नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा नगर की स्वच्छता को लेकर लगाए गए बायो टॉयलेट इन दिनों अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि बायो टॉयलेट खुद ही अपनी स्थिति को लेकर शर्मिंदा हो जाए। गंदगी की निकासी नहीं होने से मलमूत्र सड़कों पर आ रहा है, जो कि नगर की स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता पर भी पलीता लगा रहा, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। समय समय पर इनकी सफाई व्यवस्था पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वच्छता अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर इन बायो टॉयलेट को नगर की स्वच्छता व आमजन की सुविधा के लिए लगवाया था, पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बेपरवाही के कारण इनका ये हाल हो गया है। कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस आपको शिद्दत के साथ उस कार्य को करना होता है, अंजाम आप पक्ष में आता है। ऐसा ही मामला झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुआ। नवाचार देखने को मिला, जहां सरकारी अस्पताल में न्यूरोसर्जन द्वारा राजस्थान का पहला ब्रेकियल प्लेक्सस का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के द्वारा पिछले 1-2 साल में कई नवाचार किए गए हैं। अंगदान, फिर प्रदेश की पहली अवेक सर्जरी, एंडोस्कोपी ब्रेन सर्जरी और अब प्रदेश की पहली ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व ट्रांसफर सर्जरी का सफल ऑपरेशन हुआ। यह झालावाड़ जिले के साथ राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में की जाने वाली पहली सर्जरी कर न्यूरो सर्जरी विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के डॉक्टर की टीम चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करने में भी पीछे नहीं हटी और सफलतापूर्वक सर्जरी को अंजाम दिया गया। इस टीम में विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग डॉक्टर राम सेवक योगी, विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग डॉक्टर राजन नंदा, संजीव गुप्ता, सुधीर शर्मा का सहयोग रहा। डॉक्टर साहब, राजस्थान में पहला ऑपरेशन देखने को मिला झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में। किस तरह का ऑपरेशन था, किस तरह से आपने तैयारियों का अंजाम दिया? देखो, ये क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो सर्जरी होती है ये आई थिंक कहीं नहीं होती है राजस्थान में। तो एसएमएस के बाद शायद पहली बार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ये हुई है और इसके लिए मैं जून में ट्रेनिंग लेके आया हूँ। डॉक्टर पीएस भंडारी सर हैं जो कि हल्द्वानी में रहते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी चालू की। उसके लिए कई सारे नए इंस्ट्रूमेंट और नर्व स्टिमुलेटर इनकी ज़रूरत होती है, वो हमने परचेज़ किए, मंगाए पर्सनली और इनका ऑपरेशन किया। लगभग सितंबर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनका काफ़ी सीरियस इंजरी थी तो कोटा रेफर किया। कोटा से जयपुर गए, वहाँ एक एम्पुटेशन हो गया लोअर लिम्ब का, और एक जो लेफ्ट हैंड है वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब कुल मिला के इनके दो ही, एक हाथ और एक पाँव काम कर रहे थे। अभी एज भी 29 साल है। इस ऑपरेशन से अब इनका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे धीरे काम करने लगे। इसमें हमने जो कंधे की नस है उसको सिर की नस से जोड़ा है और छाती की जो नस है उसको हाथ की नस से जोड़ा है। तो कम से कम हाथ और कंधा काम करने लगेगा। बाकी 6 महीने बाद रिकवरी देखेंगे तो रिस्ट का भी इनका काम करेंगे, जिससे कि इसकी उंगलियां भी काम करने लगेंगी। मानसी जी, आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। इसके बाद फिर कहाँ घूम के आए आप लोग? मैं यहाँ से कोटा गया, कोटा से जयपुर भी इलाज करवाया। जयपुर में मेरा पाँव का इलाज हुआ, हाथ का नहीं हुआ था। फिर वहाँ से आया हूँ, फिर यहाँ पर जिला ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ। संतुष्ट हो लड़के? संतुष्ट हो सर। भाई इस ऑपरेशन के लिए कोटे भी जाकर आइए, कोटे में मना कर दी मेरे। सब जगह मना कर दिया? हाँ, कोटे में मना कर दी कि दिल्ली जाओ या जयपुर जाओ। गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाता? हाँ, इसलिए सर मैंने सर को बोला, सर ने बोला झालावाड़ में ऑपरेशन हो गया। हाँ सर। आगामी त्योहारों एवं अपराध नियंत्रण के मद्देनजर रविदत्त गौड़ महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा का 1 दिवसीय झालावाड़ दौरा रहा। रेंज महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की आगामी त्योहारों एवं अपराध नियंत्रण के मद्देनजर अपराध गोष्ठी ली गई। अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि चिरंजी लाल मीणा, बाबूलाल मीणा व विजय कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व जिले के समस्त पदाधिकारी एवं थानाधिकारी उपस्थित रहे। अपराध गोष्ठी में रेंज महानिरीक्षक द्वारा लोकल एक्ट 2 माह से अधिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो SC/ST एक्ट के अपराध, पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जाने वाले अभियान, हाईकोर्ट, हार्डकोर एवं HS के संबंध में चर्चा की। अवैध कार्यों की रोकथाम, प्रभावी गश्त करने व थानों पर आने वाले आगंतुकों, परिवादियों के साथ बेहतर व्यवहार कर उनकी परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित कार्यवाही करने, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, गैंगों का चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्यवाही करने, आरोपियों को अनावश्यक अभिरक्षा में नहीं रखने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर कार्यवाही करने, चाकूबाजी की घटनाओं पर त्वरित व कठोर कार्यवाही करने, कंजर डेरों की नियमित चेकिंग, टॉप 10 अपराधियों के संबंध में नियमानुसार नए अपराधियों का चयन
कर उनकी गिरफ्तारी करने, निरोधात्मक प्रावधानों के तहत सभी शिक्षकों में अधिकाधिक कार्रवाई करने एवं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एमवी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकाधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। वहीं आगामी त्योहारों पर्वों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी के साथ नए आपराधिक कानून की एसओपी के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं पीपीटी के माध्यम से आयोजन कर समझाया गया। विश्व वेटलैंड दिवस पर नगर परिषद झालावाड़ द्वारा नया तालाब की सफाई करवाई गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर परिषद झालावाड़ के सदस्यों द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर नया तालाब की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, नगर परिषद कमिश्नर नरेंद्र कुमार मीणा, सहायक अभियंता सौरभ, एसआई राजेश, स्वच्छता चैंपियन, जमादार एवं सफाई मित्रों के साथ मिलकर स्वच्छता की नाव चलाई एवं नगर परिषद के वाहन से तालाब की सफाई की गई। तालाब को फिर से सुंदर एवं स्वच्छ बनाया। तालाब के आसपास रहने वाले नागरिकों से कहा गया कि तालाब के आसपास स्वच्छता रखी जाए। झालावाड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अमेरिका द्वारा प्रवासी भारतीयों का अमानवीय तरीके से भारत लाए जाने और जिनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, जो बेहद ही शर्मनाक है। यह विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार की सफलता के विरोध में मूर्ति चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर, सेवादल जिला अध्यक्ष ओम पाठक सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ियों से बांध और हवाई जहाज से जिस तरीके से उनका अपमान करते हुए लाया गया, इस बात का पूरी कांग्रेस ज़बरदस्त विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस बात के ऊपर जो हमारे भारतीय नागरिकों का अपमान हुआ, उनके ऊपर सदन में, संसद में प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं, न उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री अपना रहे हैं, इसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करती है और उसी के फलस्वरूप आज हम सब लोग इकट्ठा कर अपना विरोध। झालावाड़ में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के सम्मान में आयोजित शिक्षक रत्न और प्रतिभा सम्मान समारोह मनोर थाना के एकलव्य छात्रावास बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर का आयोजन शिक्षक संघ रेस्ता द्वारा किया, जिसमें जिले भर के शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार रहे। वहीं जिले के शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के कुल 60 शिक्षकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों और समर्पण के लिए शिक्षक रत्न और प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा हाल ही में पदोन्नत हुए शिक्षकों, स्थानांतरण के कारण आए और गए शिक्षकों को भी सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा। शिक्षक संघ रेस्ता के प्रदेश महामंत्री नवल सिंह मीणा ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह के आयोजनों से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि शिक्षा के स्तर को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। भारत जिले के छबड़ा के युवा कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता दीपक त्यागी ने किया। नगर कांग्रेस प्रवक्ता योगेश नामदेव ने बताया कि बैठक में विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल और पंचायतों के युवा नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान यंग इंडिया बॉल कार्यक्रम के तहत दीपक त्यागी ने बताया कि युवाओं को वर्तमान हालात समझाने और न्याय के समझने और न्याय के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित होना होगा। बैठक में पूर्व विधायक करण सिंह राठौर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर गिरिराज धाकड़, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी ने विचार व्यक्त किए। बैठक में युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और खबर मध्य प्रदेश के मालवा से, जहां मंदसौर का पीजी कॉलेज एक बार फिर चर्चाओं में है। लीड कॉलेज में लेबोरेटरी मटेरियल खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया है। लोकायुक्त की शिकायत पर उच्च शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए कॉलेज पहुंची। टीम में विभाग के 2 OSD और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कंट्रोलर शामिल थे। जानकारी अनुसार तत्कालीन प्रिंसिपल LN शर्मा के कार्यकाल में हुई इस खरीदी में कई गड़बड़ी पाई गई। वर्ष 2024 में प्रयोगशाला की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिले 35 लाख रुपए के बजट के विरुद्ध जेम पोर्टल पर 51 लाख रुपए के ऑर्डर जारी किए गए। निलंबन के 3 दिन बाद बायर
बनाया। खरीदी प्रक्रिया में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एक रिश्वत मामले में निलंबित किए गए पीजी कॉलेज के बाबू को निलंबन के मात्र 3 दिन बाद ही बायर बनाया गया और उनकी आईडी का उपयोग किया। इतना ही नहीं, खरगोन ट्रांसफर हुए सहायक प्रधानाध्यापक चंपालाल निंगवाल और मल्हारगढ़ के प्राचार्य अर्जुन सोलंकी को भी इस खरीदी में कंसाइनी बनाया गया। अपनी इस 2 दिनी जांच को टीम लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मामले में वर्तमान प्राचार्य JS दुबे ने बताया कि टीम को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और 2 दिन की जांच के बाद टीम अपना रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगी। इसी तरह का एक मामला दलोदा कॉलेज से भी सामने आया है। 45 लाख रुपये के प्रयोगशाला उपकरण खरीदी में चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने के आरोप लगने के बाद खरीदी प्रक्रिया रोक दी गई है। इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर LN शर्मा के कार्यकाल में कुछ प्रयोगशाला उन्नयन संबंधी कुछ खरीदी हुई थी। उस संबंध में वर्तमान जांच दल जो आया है वो लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है और लोकायुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव डाला है कि इसकी जांच करके जांच प्रतिवेदन हमें अतिशीघ्र प्रस्तुत करें। इसलिए इस टीम ने मुझे कल दोपहर में सूचित किया कि हम लोग आ रहे हैं। शाम को ये लोग 3 बजे आए। टीम में 3 सदस्यीय जांच दल है। उच्च शिक्षा विभाग के 2 OSD हैं और एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस कंट्रोलर हैं। 3 सदस्यीय टीम है। अपने स्तर पे ये लोग जांच कर रहे हैं। इनके पास कुछ दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं जो डॉक्टर LN शर्मा ने जैसा मुझे बताया कि फाइल मूलतः आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय में जमा कर दी गई है, तो वो फाइल लेके भी ये लोग आए हैं। उसके अतिरिक्त उन बिंदुओं पर जो शिकायत हैं उन शिकायतों की जांच करने के लिए ये लोग अपने तरीके से अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग कोणों से जांच कर रहे हैं और प्राचार्य होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी, इनको जो पेपर्स ज़रूरी हैं वो मैं इनको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल।